हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास फोर्थ। यह आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका चैप्टर नंबर 7 यानी कि दी प्लांट्स वर्ल्ड हम स्टार्ट कर चुके थे और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज। तो चलिए बढ़ते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। चलिए, इस चैप्टर में आपने देखा कि प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे वाइल्ड प्लांट्स, डोमेस्टिक प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो डेकोरेशन के लिए काम आते हैं, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो मेडिसिनल यूज़ के लिए काम आते हैं, यानी उनसे दवाइयाँ बनती हैं, बीमारियाँ ठीक होती हैं। तो चलिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज करके और आगे बढ़ते हैं। टिक एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, यानी टिक लगाओ जो ऑप्शन राइट हो उसको और ब्लैंक में फिल करो। फर्स्ट, वी डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड ब्लैंक फॉर मोस्ट ऑफ आवर नीड्स, यानी हम प्लांट्स पे और किस पे डिपेंड करते हैं, हमारी ज़्यादातर ज़रूरतों के लिए। तो क्या इसका आंसर ट्रीज़ है, टेबल्स हैं, सेलफोन्स हैं या एग्स हैं? तो इसका आंसर है ट्रीज़। क्या आंसर है इसका? ट्रीज़, ए। दी ब्लैंक अथॉरिटीज़ वाटर प्लांट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड रेगुलरली। कौन सी अथॉरिटीज़ प्लांट्स को पानी पिलाती हैं जो रोड के दोनों साइड्स होते हैं? चिल्ड्रन अथॉरिटी या म्यूनिसिपल अथॉरिटी या पीपल अथॉरिटी? तो आंसर है म्यूनिसिपल अथॉरिटी, यानी कि फर्स्ट का आंसर ट्रीज ए, सेकंड का आंसर बी म्यूनिसिपल। नंबर 3, डेजीज आर वाइल्ड फ्लावर्स दैट ग्रो अलॉन्ग द ब्लैंक। डेजीज वाइल्ड फ्लावर्स यानी जंगली फ्लावर्स होते हैं जो कहाँ पे ग्रो करते हैं? हिल साइड। इसका आंसर भी है बी। 4, ब्लैंक इज अ फ्री फ्लोटिंग प्लांट। फ्री फ्लोटिंग प्लांट कौन सा है? तो वाटर हैचिंट। फिर है दी होल प्लांट ऑफ ब्लैंक इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। डायरिया के ट्रीटमेंट में कौन सा पूरा का पूरा प्लांट यूजफुल होता है? शतावरी। कौन सा प्लांट? शतावरी। अब है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स। आपको यहाँ ब्लू बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं, इन वर्ड्स को लेके आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। जो आपको सही लगे वो इनमें फिल करना है। अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज प्रोटेक्टेड बाय द। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है किसके द्वारा प्रोटेक्ट होती है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। किसके थ्रू? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। नंबर 2, दी अनडिजायरेबल वाइल्ड प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक। अनडिजायरेबल वाइल्ड प्लांट्स को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है वीड्स। नंबर 3, कांग्रेस ग्रास ग्रोज स्ट्रांगली ड्यूरिंग ब्लैंक सीजन। कांग्रेस ग्रास यानी जो हर जगह उग जाती है, कौन से सीजन में होती है वो? ज़्यादातर रेनी सीजन में, यानी बारिश के मौसम में। 4, डोमेस्टिक प्लांट्स गिव्स अस ब्लैंक एंड ब्लैंक। डोमेस्टिक प्लांट्स में क्या क्या देते हैं? तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। आप चाहे तो फ्रूट्स पहले लिख सकते हो, चाहे तो फ्लावर्स पहले लिख सकते हो। द काइंड ऑफ ट्रीज वी ग्रो डिपेंड्स ऑन द ब्लैंक एंड द क्लाइमेट ऑफ द रीजन। तो इसका आंसर होगा सॉइल, यानी जो ट्री ग्रो करती हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? एक तो सॉइल पे यानी मिट्टी पे, और एक क्लाइमेट पे कि कौन सी जगह का वो प्लांट है, उसका क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, अब आगे देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। जो लाइन आपको सही लगे सेंटेंस उस पर ट्रू, जो रॉन्ग लगे उस पर फॉल्स। प्लांट्स एंड ट्रीज डिफर इन देयर साइज एंड शेप। प्लांट्स और ट्रीज उनके साइज में और शेप में अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो इसका आंसर है यस, यानी ट्रू। आगे देखिए, द पीपल ट्री इज कंसिडर्ड सैक्रेड एंड पीपल वॉरशिप इट। क्या लोग पीपल के पेड़ को कंसिडर करते हैं और उसकी वॉरशिप यानी पूजा करते हैं? तो ट्रू, हाँ सच है ये। तो इसका आंसर है ट्रू। ऊपर देख लीजिए आप, नंबर 2 का आंसर है ट्रू। फिर है नंबर 3, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बायोस्फीयर को रिजर्व करता है? तो ट्रू, थर्ड का भी ट्रू। नंबर 4, ट्राइबल पीपल हैव नो गुड नॉलेज ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो फॉल्स, क्योंकि ट्राइबल पीपल यानी आदिवासी लोगों को तो प्लांट की अच्छे से पहचान होती है, उनको नॉलेज भी होता है। तो ये ये झूठ है, ऐसा नहीं है। रोज़, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड आर द वाइल्ड प्लांट्स। क्या रोज़ यानी कि गुलाब
सनफ्लावर और मैरीगोल्ड वाइल्ड यानी जंगली प्लांट्स है? तो नो, वो तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। यानी कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी क्या होता है? ऑर्नामेंटल प्लांट्स यानी सजावटी प्लांट्स जो सजाने के लिए काम आते हैं, तो वो तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। और इसने बोला है कि वाइल्ड, तो ये भी रॉन्ग है यानी फॉल्स। अब मैंने आपकी एक्टिविटीज़ फिल करके रखी हैं विथ आंसर्स। ये देखिए यहाँ पे, फर्स्ट में ट्रीज, सेकेंड म्यूनिसिपल, थर्ड में हिल साइड, फोर्थ में बॉटल हैचिंट, फिफ्थ में सतावरी, फिर फिल इन द ब्लैंक्स में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वीड्स, रेनी, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड सॉइल। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट ट्रू, फिर फिर ट्रू ट्रू और फिर फॉल्स फॉल्स। अब हर चैप्टर में तो आपकी एक्टिविटी जब करवाती हूँ मैं ABC, तो आपको लर्न करने के लिए बोलती हूँ, लेकिन आज आपका होमवर्क भी है और ये लर्न भी करना है। आपको लर्न भी करना है, अपनी बुक में इन सबको फिल भी करना है। और आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ये देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन 3 तक हम कर चुके थे और ये है क्वेश्चन 4। राइट द 5 मेडिसिनल प्लांट्स अराउंड अस। हमारे आसपास ऐसे 5 प्लांट्स लिखो जो दवाई के फॉर्म में उनको हम यूज़ करते हैं। तो एक तो है घृत कुमारी, एक है अशोका, एक है अश्वगंधा। अश्वगंधा की जो स्पेलिंग है वो आधी यहाँ पर है और आधी अगले पेज पर है, ये देखिए यहाँ पे। और फिर है ब्राह्मी और बकोपा। नंबर 5, हु आर ट्रिबल पीपल। ट्रिबल पीपल कौन होते हैं? वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ, यानी आदिवासी लोग। हाउ डू दे मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। और वे नेचर को कैसे बैलेंस करते हैं? तो द ट्रेडिशंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल who have a common ancestor are called tribal people। यानी इनको बोलते हैं ट्रिबल पीपल। और वो बैलेंस को मेंटेन ऐसे करते हैं कि वो ट्री को कट भी करते हैं और साथ ही साथ ट्री को ग्रो भी करते हैं, यानी उनको उगाते भी हैं। इसका आंसर ये आधा है, थोड़ा बाकी है इसमें, तो मैं आपको बता दूँ इसका आधा आंसर कहाँ पर है। मैं लिखना भूल गई हूँ एक्चुअली। उससे आगे यहाँ पे आप लिख देना ये वाला, दे कट ट्रीज टू अर्न देयर लिविंग बट दे प्लांट मोर एंड लुक आफ्टर दैम टिल दे मैच्योर। यानी वो ट्री कट करके अपने पैसे कमाते हैं, अपना लाइफ चलाते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो नए प्लांट को ग्रो भी करते हैं और जब तक उनकी केयर करते हैं तब तक कि वो बड़े न हो जाए। और इस तरह से वो हमारे नेचर को बैलेंस करते हैं। ओके, थैंक यू।